जब जब ऐसा होता है मैं खुद अपने को साकार रूप में प्रकट करता हूं। और हम लोगों ने डिकोड किया था कि भगवान प्रकट कैसे करते हैं अपने आप को। अवतार का पर्पस भगवान वहां शुरू किए और उसी श्लोक का कपलेट है उसके साथ में 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिसके दिलो दिमाग में ये गूंजता रहेगा वो कभी जीवन में निराश होगा, कभी हताश होगा, उसको काहे को चिंता, वो कहाँ विषाद, कहाँ उसका दबोच पाएगा। कि वो तो भगवान का ये जो गारंटी वाला जो उद्घोष है वो उसके दिलो दिमाग में हमेशा रहेगा। भगवान यहाँ डंके की चोट पे ललकार के कह रहे हैं ये मेरी गारंटी अर्जुन। जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म सिर चढ़ के बोलने लगता है तो मैं खुद अपने आप को प्रकट करता हूं साकार रूप में। और क्या करता हूं वो इसमें कह रहे हैं श्लोक 8 में, परित्राणाय साधुना, साधु लोगों की, साधु जन की परित्राणाय, रक्षा करने के लिए मेरे अवतार का पर्पस बता रहे हैं। वो साधु लोग, साधु जन की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, च मीन्स और, दुष्कृताम जो दुष्ट जन है, विनाशाय उनका विनाश करने के लिए। तो जो साधु जन है, सज्जन है, सत्पुरुष है, उनकी रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट जन है, अधर्मी है, पापी है, अत्याचारी है, उनका विनाश करने के लिए। और ये क्यों करता हूं मैं? ये दोनों चीज इसलिए करता हूं कि मेरा जो सोल पर्पस है, मेन पर्पस है, धर्म संस्थापना अर्थाय। अर्थाय मतलब मकसद, उद्देश्य। धर्म संस्थापना मेरा मकसद है, धर्म की स्थापना करना। संस्थापना, स्थापना मतलब हो गया स्थापना, एस्टेब्लिश करना। संस्थापना भली भांति एस्टेब्लिश करना, कंप्लीटली रीएस्टैब्लिश करना, धर्म की भली भांति स्थापित करना, धर्म को थॉरोली रीएस्टैब्लिश करना। इसके लिए आता हूं संभवामि युगे युगे। संभवामि अपने आप को प्रकट करता हूं मैं युगे युगे, मतलब हर युग में, मतलब कालांतर में जब जब समय की पुकार होती है कि अब ये क्लाइमेक्स है, अब सामान्य जन जो समाज में है उन लोगों ने तो अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, फिर भी अभी खूंखार लोग समाज में ऐसे भर गए हैं जो अधर्म, अन्याय और दुष्टता की पराकाष्ठा कर दी है। अब साधुजनों का सांस लेना मुश्किल है, अब सज्जनों का जीना मुश्किल है, अब मानवता का अस्तित्व ही खतरे में। ऐसा होता है भगवान हिचकते नहीं है आने में। जिसके दिलो दिमाग में ये उद्घोष रहेगा उसको काहे को चिंता होगी, काहे को विषाद होगा, क्योंकि भगवान की गारंटी जो ये पढ़ता है, समझता है, वो हमेशा उसके आंखों के सामने प्रकाश देता है। भगवान इसमें बहुत ही एक शब्द दिए हैं स्टार्टिंग में वर्ष में, परित्राणाय साधु नाम, साधु जन की रक्षा करने के लिए। देखिए अपने अवतार में, उनके अवतार में सबसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको भगवान एम्ब्रेस करते हैं, आलिंगन करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है वैसे कौन है वो? साधु जन, संत जन, सज्जन, सत्पुरुष, शुद्ध सात्विक धर्माचारी लोग। अब यह साधु शब्द जरा जान लें। जैसे हम लोगों के मन में, चाहे सामान्य जन के मन में जो साधु के बारे में एक इमेज बना हुआ है, साधु मतलब ऐसा ड्रेस हो, ऐसा भेष हो, ऐसा बाल हो, ऐसा दाढ़ी हो, नो,
ऐसा बाहर से दिखते हैं साधु, वो एक हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल अटायर है, ठीक है। ब्रह्मचारी का एक अटायर है, इसे अभी ले लिया आप, इस समय ही हेल्थ केयर वालों का एक अटायर है, वैसे ही जो फायर ब्रिगेड के लोगों का एक अटायर है ना, एक वेशभूषा उनका अपना एक कॉस्ट्यूम है, एक ड्रेस कोड है। तो अब ये स्पाइस जेट में एक तरह का वेशभूषा उनको दिया गया है, वैसे ही एयर इंडिया में एक तरह का वेशभूषा दिया गया है। तो कहीं कंपनी वाइज, कहीं प्रोफेशन वाइज एक तरह का ड्रेस कोड दिया गया, उसका एक पर्पस है, ठीक है। वैसे ही साधु का जो ड्रेस कोड का जो दिया गया, वो इस रूप में दिया गया या इस मकसद से दिया गया कि वो उनके व्यक्तित्व को सिंबलाइज करे। अब साधु कौन है हम जान जाएंगे तो उनका ड्रेस कोड भी हम समझ जाएंगे। लेकिन ड्रेस कोड माने नहीं करता है बहुत ज्यादा। कोई डॉक्टर ड्रेस पहना हो चाहे ड्रेस नहीं पहना हो, उसके अंदर डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी हो, डॉक्टर की काबिलियत हो। पायलट है, पायलट का ड्रेस पहना हो या नहीं पहना हो वो बाद की बात है। पहली बात है कि प्राइमरी बात क्या है, जो मेन बात है, पायलट की कॉम्पिटेंसी उसके अंदर हो। ड्रेस पहन लिया पायलट का, उसको आता नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तब तो वो अपना भी जान खतरे में और पूरे प्लेन के सब लोगों का जान खतरे में। मेन है कॉम्पिटेंसी, ड्रेस तो सेकेंडरी है तो ठीक है, नहीं है तो भी बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। ड्रेस समय और परिस्थिति और परिवेश के हिसाब से ड्रेस में परिवर्तन आता है। जैसे हमारे शरीर का जो रंग है, बहुत धूप में रह जाए तो रंग काला पड़ने लगेगा, क्या चमड़े सूखने लगेंगे बहुत धूप में रह जाए तो। लेकिन मुख्य रूप से हम तो वही रहेंगे। तो वैसे ही है, ये ड्रेस कोड गौण है, मेन है साधु की कॉम्पिटेंसी। साधु कौन है, भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। साधु कौन है? क्या दाढ़ी वाले साधु? क्या जो भगवा ड्रेस, ऑरेंज ड्रेस, अग्नि के रंग का जो ड्रेस पहने हैं, क्या उन्हीं को साधु कह लें? बाहर का जो वेशभूषा है वही साधु बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा वेशभूषा तो रावण भी बनाया था जब आया था ठगने के लिए सीता मैया को। ऐसे तो अंदर से ढोंगी, माने अंदर से गड़बड़ आदमी हो, ऊपर से साधु का ड्रेस बना लिया तो ढोंगी है। वास्तव में साधु कौन है, इसको जानने के लिए आप चले हैं 9वां अध्याय और श्लोक 30 में, श्लोक 30, अध्याय 9 चैप्टर 9 एंड वर्स 30। वहां बहुत बढ़िया से साधु के बारे में भगवान कह रहे हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं साधु कौन है? सह साधु एव मंतव्य। इस श्लोक को मैं अरेंज कर रहा हूं, अन्वय कर रहा हूं। सह साधु एव मंतव्य, उसको ही साधु मानना चाहिए ही, क्योंकि सह सम्यक व्यवस्थित, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी तरह से निश्चित कर लिया है, माइंड को फिक्स कर लिया है, अपने जीवन की दिशा को निश्चित कर लिया है। कौन है वो? भगवान कह रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, समझो कोई आदमी, अगर कोई आदमी पहले बहुत बड़ा दुराचारी था, बहुत बड़ा धर्मी था, कुकर्मी था, भ्रष्टाचारी था, हत्यारा था, हिंसक था, एक्सट्रीम सिनर था, बहुत बड़ा पापी था, फिर भी
अगर कहीं से उसकी चेतना जग गई और भजते माम अनन्य भाव, और मुझको अनन्य भाव से भजने लगा, अर्थात मेरे ओर उन्मुख हो गया, मेरी शरण में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के ले लीजिए आप, बलिया लुटेरा, और कैसे आप कहानी जानते हैं, कैसे जागृति आई, तो भगवत परायण हो गए और बलिया लुटेरा से वाल्मीकि ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। वैसे ही अंगुलीमाल की कहानी भी आप जानते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कोई पहले बहुत ज्यादा अधर्मी हो, हिंसक हो, पापी हो, हर तरह का पाप और धर्म किया हो, फिर भी उसके अंदर अगर प्रेरणा प्रकाश आ गया, पिछले जन्म के संस्कार से, संगति से, पुराने संस्कार, किसी संगति से, किसी साधु के प्रभाव से, सज्जन के प्रभाव से, कहीं सत्संग के प्रभाव से, किसी परिस्थिति बस उसके मन का कोई तार ऐसा है जो झनकृत हो गया और वो जग गया, अब उसके अंदर भगवान का रंग लग गया। अब वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने लगा। अरे भगवान सह साधु एवं मंतव्य, उसको साधु जानो। क्यों? क्योंकि सह सम्यक व्यवसित, क्योंकि वो भली भांति अपने जीवन की दिशा को नियत कर लिया है, निश्चित कर लिया है। ये कहने का तात्पर्य क्या है भगवान का? जिसने अपने जीवन की दिशा को फिक्स कर लिया भगवान की तरफ, जो जान गया मुझे जीवन में क्या चाहिए, जीवन का सार क्या है, अब मेरा असली यार कौन है, जो जान गया है, अब लग गया है कि जीवन का सार यही है, तो मुझे यही सार ही चाहिए। जो असार है संसार, जो असार है संसार, उसे बेड़ा पार कैसे होगा? और जो संसार असार है, वो मेरा यार कैसे होगा? कितना ही पकड़ूंगा संसार को, तो मछली के नहीं हाथ से निकल जाएगा। मछली को पकड़िए, सड़ जाएगी, का सरफेस बाहर का ऐसा होता है ना, लुब्रिकेटिंग, वैसे ही संसार है। कितना भी पकड़िए पकड़िए, लेकिन संसार पकड़ में आएगा नहीं। और भगवान को एक बार पकड़ लीजिए तो कभी भगवान आपसे दूर नहीं जाए, क्योंकि वो कभी आपसे दूर थे ही नहीं। एक बार जब आप जग गए तो उनको आपने पा लिया। अरे भगवान, आप और हम तो दूर ही नहीं है, मेरे नजरों का कसूर था, ना आप दूर थे, न मैं दूर था, ना आप दूर थे, कोई दूरी नहीं था। हम दोनों कभी नहीं थे दूर, बस कारण था नजरों का कसूर। मेरे नजरों में रतौंधी हो गया था, कैटरेक्ट हो गया था। आप मेरे अंदर ही हैं, आपके ही करुणा कृपा से मैं दुनिया को देखता हूँ, आपकी कृपा से ही कान में शक्ति है, आपकी कृपा से ही इस कंठ में बोलने की वाणी आती है, आपकी कृपा से मैं चलता हूँ। एक समय था, सोचिए कि आदमी जब आता है सीनियर एज में, सोचता है कि मैं तो देखिए जवान था, कितना उस समय पैदल जाता था, कितना माइल तो मैं साइकिलिंग करता था, और देखिए अब तो हो नहीं पाता है। आखिर वो शक्ति कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई? शरीर तो वही है। थोड़ा आदमी चिंतन करे, मनन करे, उत्तर मिल जाता है। आज जब उत्तर मिल जाता है तो मन रूपी फूल भी खिल जाता है। क्योंकि शरीर को अगर मैं मानता हूं तो शरीर तो वही है, लेकिन शक्ति जो इसकी है, वो जो बचपन में, जो जवानी में और जो वृद्धावस्था में है, वो एक अवस्था में नहीं रही, वो बदलती है। मैं बात क्यों कह रहा हूं कि जब भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने जीवन की दिशा भगवतमय कर दिया, भगवान के तरफ कर दिया, अपने जीवन के केंद्र में भगवान को ला दिया, जो भगवान को पाने के लिए जीवन जीता है वही अमृत पीता है, और भगवान कहते हैं वही साधु है। और इसी बात को भगवान कह रहे हैं अध्याय 2 में। अगर आप देखें तो वहां पे कई श्लोक हैं जो इस बात को खोल रहे हैं अध्याय 2 में। जैसे व्यवसाय में कहा, बुद्धि है के कुरुनंदना बहु सकाहनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम
भगवान वहां कहते हैं ना कि देखो हे अर्जुन, तुमको जो कर्म योग की बात बता रहा हूं मैं, इसमें एक ही चीज है जो मास्टर की है, और वो है निश्चयात्मिका बुद्धि। मतलब वेरी क्लियर माइंड, अल्ट्रा क्लियर माइंड। एक एक सर्टेन दिशा में माइंड ओरिएंट हो गया है, क्योंकि क्लियर हो गया कि मेरे जीवन की दिशा यही है। अगर जाना है दिल्ली तो दिल्ली इधर ही है। अगर मैं हैदराबाद में हूँ तो इस दिशा में जाऊंगा, दिल्ली मिलेगी। अगर पटना में हूँ, जाऊंगा इस दिशा में, दिल्ली मिलेगी। अगर मैं कश्मीर में हूँ, जाना होगा इस दिशा में, दिल्ली मिलेगी। तब वो जान गया है अपने जीवन का दिशा को, वो क्लियर हो गया है। बहुत सा का बुद्धि व्यवसायी नाम। और जो अब व्यवसायी लोग हैं, व्यवसायी मतलब वो व्यवसाय मत समझिएगा जो बिजनेस वाला व्यवसाय। व्यवसायत्मिक का बुद्धि, व्यवसाय का मतलब होता है सर्टेनिटी, क्लैरिटी, एक निश्चयात्मिक बुद्धि, निश्चय करने वाली बुद्धि, क्लैरिटी ऑफ माइंड। थॉट्स क्लियर हैं, जीवन में मुझे चाहिए क्या। और आगे कहते हैं भगवान की, जिसकी जिनकी जिनमें थॉट क्लियर नहीं है, जीवन की दिशा क्लियर नहीं है, उनका हाल कैसे होता है? माया में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बहु अपने यहाँ बोलते हैं ना, बहुत शाखा बुद्धि व्यवसायी नाम। उनके मन में इतनी शाखाएं होती हैं, कभी लगता है कि ये पालू, कोई लगता है वो पालू, कोई लगता है कि धन पालू तो सुख हो जाएगा, कभी लगता है कि हमारे रिश्तेदार अच्छे हो जाए तो सुख मिल जाए, कभी लगता है कि घर वाले मेरे मन के अनुकूल चले तो सुख मिलेगा, ऑफिस वाले मेरे मन के अनुकूल में सुख मिलेगा। वो बहुत सारा कंफ्यूजन में रहता है, धन से, पद से, डिग्री से, शोहरत से, लोगों की सलामी से, घर की अनुकूलता से, समाज की अनुकूलता से, अपने प्रोफेशनल जो कलीग्स हैं उनकी अनुकूलता से सुख पाने की लालसा में रहता है। और ये सब मन की मूर्खता है और कुछ नहीं। और भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं ना कि ये या इमाम कुशतम वाचम प्रबोधन विपस्थिता वेद बादरत पार्थ नान्य दस्ति वादिन कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कल फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गति प्रति भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेतसाम व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विधीयते। 42, 43, 44 अध्याय 2 का कह रहा है कि चूंकि लोगों के मन में जैसे वेदों को सुन करके और मन में ये भाव आता है कि ये कर लूंगा, वेदों में ऐसे प्रेस्क्रिप्शन है, ऐसी विधियां हैं, ये कर लो तो आपको खूब धन उपार्जन होगा, ये कर लो तो आपको खूब नाम जस मिलेगा, ये करो तो संतान नहीं है घर में तो वंश परंपरा के लिए आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो वेदों में ऐसे प्रोविजंस हैं, करो ये मिलेगा। वैसे ही हम लोग वेद तो पढ़े नहीं है, हम में से कोई भी आदमी वेदों का अध्ययन तो नहीं किए हैं। कोई आदमी यदा कदा कुछ मंत्र सुन लिए होंगे वेदों का, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। अन्यथा हमारी पढ़ाई में वेदों का जो फंडामेंटल्स हैं अवश्य आने चाहिए। थैंक गॉड कम से कम वेदों का सार जो है उपनिषद और उनका सार जो है गीता, कम से कम गीता भी आ जाए तो हम सबका बहुत भला हो सकता है। लेकिन हम उसमें अभी नहीं जाते हैं, वो चर्चा अलग है, आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन को दिशा क्यों नहीं मिलती है? हमारे अंदर भगवान करें कि साधु, भगवान को सबसे प्यारे कौन है? साधु। और इसलिए मैं साधु को डिकोड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि साधु किसी का बाल बना हो, खूब बड़ा बढ़ गया हो, दाढ़ी बढ़िया से पगड़ी बांधे हो, चाहे बाल कटा लिए हो, खूब टिक्का लगाए हो, अच्छा से ऑरेंज का कुर्ता पहने हो, और ये बाहर का चीज तो है नहीं साधुता। साधुता तो अंदर की चीज है। हो सकता हो कि आदमी वो संत रविदास जी के नाई मोची वाला काम करते हो और अंदर से एकदम साधुता ही साधुता है। संत कबीर की नाई जुलाहे वाला काम करते हो और अंदर साधुता का रंग है, मन में उमंग है।
क्योंकि प्रभु का संग है। तो साधुता हमारे जीवन में कब पनपती है? भगवान कहते हैं कि जिसके मन में निश्चयात्मिका बुद्धि आ गई हो, इसके बिना समाधौ न विद्यते, इसके बिना कोई समाधान नहीं है। जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है ना, वैसे ही एकदम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज में गुणोत्तर वृद्धि, मल्टीप्लाई करेंगे समस्याएं, अगर हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। और बुद्धि निश्चयात्मिका क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि भले हम वेद नहीं पढ़े हैं, वेदों को नहीं सुने हैं, अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन एक चीज तो है कि समाज से हम लोगों ने सुना है, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलांग भोग सर्व गतिम प्रति भोग सिर्फ प्रसक्ता नाम है चित साम। कि ये हम जो सुन के रखे हुए हैं कि समाज में देखिए ना, उनको तो इतना धन है, खूब सुख भोग से रहते हैं, उनको तो इतना पैसा है, सुख की सारी सामग्री है, उनके पास इतना नाम शोहरत है, देखिए तो कितना तालियां बजती हैं, सुख ही सुख है उनको। अरे उनके पास इतनी डिग्रियां हैं, इतना बड़ा पद है, इतने लोग सलामी करते हैं, देखो उनको सुख है। ये जो संसार के इस रूप को देख करके हमारे अंदर जो बन गया है, जो मूर्खता का बादल अंदर बन गया है, जो मेरे विवेक को ढक दिया है, और इसलिए हम कभी धन से सुख चाहते हैं, कभी रिश्तों से सुख चाहते हैं, कभी पद से सुख चाहते हैं, कभी जनता जनार्दन या समाज इन लोगों से ताली के रूप में सुख चाहते हैं, और इसी में हम लटकते भटकते। लेकिन जिसने अपने जीवन का दर्शन क्लियर कर लिया है कि मेरे जीवन का दर्शन क्या है, व्हाट इज माई फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ, ए पर्सन हु हैज डेवलप्ड साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग, जिसने जीवन को जीने के लिए एक साउंड प्रिंसिपल बना लिया है। भगवान कह रहे हैं कि अध्याय 2 के 40वां में ये एक बार मन क्लियर हो गया और हम चल पड़े। कहते भगवान, न अभिक्रम न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। एक बार आपका मन क्लियर हो गया, आपको क्लैरिटी मिल गया कि जीवन का कौन सा मार्ग है जो मुझे अंदर से तृप्त कर सकता है, मेरी हस्ती और मेरी मस्ती मुझे दिला सकता है, एक बार हम जान गए और चल पड़े। कर भगवान की थोड़ा सा भी अभ्यास कर लिया, मन क्लियर हो गया और थोड़ा सा भी अभ्यास किया इस मार्ग पे चलने के लिए, एक कर्म योगी के रूप में, कि मैं कर्म करूंगा जो भी मेरा जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, घर परिवार समाज जैसे प्रोफेशन जो भी मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, पूरी निष्ठा से करूंगा। लेकिन संसार से कुछ पाने के लिए प्राइमरी नहीं करूंगा, बेसिकली नहीं करूंगा। संसार से कुछ पाना ये मेरा मेन ध्येय नहीं है, प्रभु आपका प्यार पाना है, प्रभु को खुश करने के लिए मैं करूंगा। हमारे अंदर जब ये उद्घोष हो गया, इसका मतलब है हमको होश हो गया। और जब मनुष्य जब उसके अंदर की ये आंख खुल जाती है और वो चल पड़ता है कि अब हमको जीवन जीना है, जीवन में अमृत पीना है। अमृत क्या है? सुकून, शांति, आत्म तृप्ति। मैं अपने आप में मस्त हो गया। अब दुनिया से कुछ पाने के लिए भिखारी नहीं, तो दुनिया हमको धन दे, पद दे, मैं मेहनत करूंगा और दुनिया का मालिक मुझे देगा। जब अंदर से ये हुंकार पैदा हो जाए, फिर क्या होता है? अब वो संसार में उसके लिए कुछ प्राप्तव्य नहीं है कि संसार मुझे कुछ दे और उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। और उसके जीवन का एक मकसद है, जीवन का सार मैं जानूं
और मैं अपने आप को पहचानूं, मैं कौन हूं, कहां से आया, किस लिए आया, कहां जाना है, व्हाट इज माई फाइनल गोल। मरने के बाद मोक्ष की कामना मुझे नहीं है, जीते जी मुझे मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति किससे चाहिए? सबसे पहले मुझे मुक्ति चाहिए चिंता से, तनाव से, शोक से, विषाद से, राग से मुक्ति चाहिए, द्वेष से मुक्ति चाहिए, लोभ से मुक्ति चाहिए, मोह से मुक्ति चाहिए, ईर्ष्या से मुक्ति चाहिए, अहंकार से मुक्ति चाहिए। पहले मुझे खुद को इससे मुक्त करना है, अपने मन को इनसे मुक्त करना है। प्राथमिक मुक्ति ये है। इसकी युक्ति क्या है? इसकी युक्ति है सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। अपना ज्ञान हो जाए तभी इनसे मैं मुक्त हो जाऊंगा। और जब आदमी इतना समझ गया कि मैं अपने बारे में मुझे ज्ञान हो जाए, इसे कहते हैं आत्मज्ञान। ईश्वर का ज्ञान हो ना हो बात की बात है, तो सच्चाई ये है कि आत्मज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है, आत्म प्राप्ति ही ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर और मैं दो नहीं, एक ही सिक्के को एक तरफ से देखो लगता है कि ये जीव है, दूसरी तरफ देखो लगता है कि शिव है वो एक ही। फर्क है कि मेरे आंखों के ऊपर जब तक ये अविद्या का जो कैटरेक्ट है, रतौंधी बना दिया है, जब तक ये है तब तक मैं अपने आप को छोटा समझूंगा। मैं तो जीव हूं, चलो संसार खा रहा है वैसा मैं भी खा लूं, संसार जैसा कमा रहा है वैसे मैं भी कमा लूं, संसार चूहों की दौड़ में है, थोड़ा मैं भी दौड़ लगा लूं। तो फिर चूहों की दौड़ में जीतने वाला भी चूहा है, हारने वाला भी चूहा है, उसमें कोई विजेता नहीं। विजेता मतलब विजेता बन के आपको तृप्ति आ जाए तब तो विजेता बने आप। मतलब विजेता बन के भी आपके अंदर तरस अभी गई नहीं तो किस बात की विजेता। आपके अंदर जब एक बार ये मेंटल क्लैरिटी आ गया, जीवन का उद्देश्य मैं जान गया हूं, और वो है अपने को पाना। मैं अपना ज्ञान ले लूं, अपनी पहचान ले लूं। तो क्या करेंगे? जीवन दाता का जो ज्ञान है, जो दर्शन है, उसमें उसका आकर्षण हो जाएगा। क्योंकि अपने को जानना है मुझे। किसी गाड़ी को जानना हो कि गाड़ी की क्या टोटल पिक्चर क्या है, उसकी क्या ताकत है, स्पीड कहां तक है, मेंटेनेंस में कैसे कैसे क्या करना है, कब सर्विसिंग करनी है, क्या उसके गाड़ी में डूज एंड डोंट्स है, क्या करना है, क्या परहेज करना है। अगर ये जानूं तब तो मैं गाड़ी को पहचान पाऊंगा, या कोई इक्विपमेंट को भी। वैसे ही हमको जिसने बनाया है, भगवान ने बनाया हमको, तो उन्होंने जो मैनुअल बनाया है उस मैनुअल को मैं पढ़ूं समझूं, वही जीवन दर्शन है। उसमें मेरा आकर्षण हो जाएगा कि मैं संसार में जो भी मेरा कर्तव्य है पूरी निष्ठा से करूंगा, भागूंगा नहीं, मैं जागूंगा। भगोड़ा होकर क्या पाऊंगा? गीता कभी भागने की सलाह नहीं देती है। अगर मैं ब्रह्मचारी हूं तब भी, अगर मैं गृहस्थ हूं तब भी, अगर मैं शादीशुदा हूं तब भी, और अगर मैं अविवाहित हूं तब भी, जीवन में चाहे जिस मोड़ पर खड़ा हूं, जिस रूप में भी हूं, भागना नहीं। हमको परिस्थितियों से लड़ना है। लड़ने का मतलब क्या हुआ? जिस परिस्थिति में भी हूं उसमें मुझे अंतर्मुख होकर के विचार करना है कि इसमें मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। किसी को कोसना नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है वो मेरे पिछले कर्मों की कमाई है, यही सच्चाई है। तो फिर कोसना किसको है, ब्लेम किसे करना है? कोई कैकेयी, कोई मंथरा निमित्त बन के आएगी, राम को वनवास की राह दिखलाएगी। राम ने तो कभी कोसा नहीं, तो मैं क्यों कोसूंगा? तो मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है वो मेरी कमाई है। अब अपने जीवन की परिस्थितियों को ज्यादा हम चर्चा करेंगे लोगों से, तो फिर
इसे कहते हैं धोबी के पठा पर कपड़ों को पीटना, 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 पीटना। समस्याओं को पीटने से समस्याएं और बढ़ती हैं, घटती नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमारे सामने प्रतिकूलता हो, उस प्रतिकूलता की चर्चा लोगों से न करते रहे। प्रतिकूलता है, आगे आता हूं मैं। प्रतिकूलता है, उसका अपना कारण है, उसका अपना पर्पस भी है। जिसने अपने जीवन की प्रतिकूलता को, अक्सर प्रतिकूलता को लोग कमजोरी समझते हैं, जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, उसने विजय का रथ सजा लिया। कोई भी अपनी कमजोरी को अपने ताकत में कन्वर्ट कर। आता हूं आगे उस पर। मैं बात कर रहा हूं साधुता की, बात कर रहा हूं। भगवान इस श्लोक का स्टार्टिंग ही है, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। इसमें कहा कि साधु कौन है। अब जरा साधु की चर्चा तो हुई, जिसका माइंड, इन नटसेल टू से संक्षेप, जिसका माइंड क्लियर हो गया, जीवन की दिशा उसे दिख रही है। डिग्री पाने से मुझे सुख मिलेगा, धन पाने से सुख मिलेगा, पद पाने से सुख मिलेगा, बहुत सलामी पाने से सुख मिलेगा, किससे सुख मिलेगा? सुख का मार्ग उसको दिख गया और उसको संसार का भटकावा भटका नहीं सकता। संसार डिक्टेट नहीं कर सकती उसको कि नहीं मैं खाता हूं इसे तुम भी खाओ, मैं चलता हूं इसे तुम भी चलो, मैं ऐसे करता हूं। वो भेड़ का राही नहीं है कि जैसे ब्लाइंड रेस चल रही है बकरों की, उसमें भी शामिल हो गया। नहीं, वो आदमी ही और सी विल मेक अ डिफरेंस इन लाइफ। उसके जीवन जीने का अंदाज अलग होगा। जीवन दर्शन उसको मिल गया और अब उसके जीवन में प्रायोरिटी क्लियर हो गया है। कर्तव्य क्या है? वो मैं हूं, मुझको ही पाना है और उसमें ही जीवन को लगाना है। जीवन का रथ को ऐसा बनाना है कि रोज अपने आप को जगाना है। परिस्थितियां आएंगी, हमको रुलाएंगी, कभी हंसाएंगी, कभी जगाएंगी, कभी सुलाएंगी, मुझको उसमें नहीं फंसना है। मुझे तो प्रभु के प्यार में हमेशा हंसना है। ये तो हो गया साधु की बात। जो ऐसे होते हैं वो साधु हैं। मैंने फिर कहता हूं कि चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी का रूप धारण किए हुए हो, तो वो सिंगल हो, मैरिड हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, क्या हो, उसे माना नहीं करता है। ह्यूमन बीइंग है और उनका माइंड अब इंट्रोवर्ट हो गया है, अंतर्मुखी हो गया है। संसार से भागेंगे नहीं। इंजीनियर है तो योगा कर्म कौशलम, अपना काम पूरे कुशलता से करेंगे। फाइनेंस में है तो अपना काम पूरी कुशलता से करेंगे। डॉक्टर है, अपना काम पूरी कुशलता, भागेंगे नहीं। जो भी हमारा कर्म है, प्रोफेशनल कर्म है, घर का, समाज का, हर जहां जैसा कर्म है, अपने कर्तव्य में कर्तव्यनिष्ठ होके करेंगे। पहले दबाव में कभी कभी करते थे, चाहे संसार से पाने की लालच में करते थे, लेकिन अब पैशन में करेंगे, जुनून से करेंगे। यह है कर्मयोग का स्टाइल। और असाधु कौन है? चलते हैं विपरीत, भी जानना जरूरी है। परित्राणाम साधु नाम अविनाशाय च दुष्कृताम। और जो दुष्कृत लोग हैं उनका विनाश करने के लिए आता हूं। तो कौन है भाई वो? उसे कहते हैं असाधु, दुष्कृत। दुष्कृता मतलब दुष्ट लोग, जो दुष्कर्म करने वाले लोग, पापी लोग, धर्मी लोग, उनको कह लीजिए असाधु। साधु का उल्टा, वो असाधु है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो साधु वो है, अच्छा दोनों कंपेरिजन दिखाता हूं मैं। अभी असाधु जो होते हैं ये क्या होते हैं? आप कहेंगे पाप अधर्मी होते हैं, पाप करते हैं, फला फला भ्रष्टाचारी होते हैं, तो लोगों को तकलीफ देते हैं और जितना कुकर्म करते हैं ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में साधु की तुलना में, इनको देखिए, साधु वो शाश्वत चीज पाने के लिए जीवन को जी रहा है। कुछ ऐसा
करना है कमाई जौन हमारा संग जाई, कर लो कुछ ऐसी कमाई जो मेरे संग जाई। ठीक है। और जो असाधु है वो क्या कमाना चाहता है? नासवान संसार को पकड़ना चाहता है, कभी धन से, कभी बल से, कभी छल से, जिस तरीके से भी हो, वो चाहता है नासवान संसार जो है उसको पकड़ो। संसार का धन दौलत, नाम, बड़ाई, शोहरत, जो भी संसारिक उपलब्धि है उसको पकड़ने में वो जीवन लगाता है। एक तरह से कह लूं कि असत में आसक्त है। संसार की सारी वस्तुएं जो असत है, नासवान है, सत्य वस्तु सिर्फ आत्मा है या परमात्मा। तो जो सत्य वस्तु की कमाई में लग गया वो साधु है, जो असत वस्तु की कमाई में लग गया असाधु है, वो दुष्ट है। अब मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। जैसे साइंस के विद्यार्थी हम लोग हैं, तो जरा मैं इसको कंपैरिजन दे दूं। साधुता का स्वभाव क्या है और दुष्ट का स्वभाव क्या होता है? साधुता असाधुता में अंतर क्या है? हमने 3 बिंदु में डाला इसको। दूसरों के बारे में मंगलमय सोच जो रखते हैं वो साधु हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, ईश्वर के भक्त होते हैं, वो किसी के बारे में अमंगल नहीं सोचते हैं। अगर कोई उसके साथ शत्रुवत व्यवहार भी करता है, वो चाहे हमारे रिश्ते वाला हो और चाहे कोई अनजान वाला, ठीक है, शत्रुवत भी किया, तिनी भगवान वो मर जाए, उसका हाथ पैर टूट जाए, ऐसा प्रेयर नहीं करेगा। भगवान उसको सुमति देना। कहीं उसने अमंगल प्रेयर नहीं करेगा। जो साधु है, जो भक्त है, जो संत हृदय है, जो सज्जन है, सत्पुरुष है, बोलते हैं इंग्लिश में नोबल हार्टेड पर्सन, नोबल माइंडेड पर्सन, नोबल पर्सन। ठीक है। अमंगल कभी नहीं चाहेगा, हमेशा दूसरे के बारे में मंगलमय सोच रखता है। परहित करना उसका स्वभाव बन जाता है। और दूसरी तरफ जो असाधु है वो क्या चाहेगा? हमेशा उसका मन कंपैरिजन में रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो साधु है he has no comparison with anybody else, he is free from any competition। वो किसी कंपटीशन में अपना कर्म करेगा, खूब शिद्दत से करेगा, जुनून से करेगा। ऐसा नहीं कि धन नहीं कमाएगा, ऐसा नहीं कि उसका पद नहीं मिलेगा, लेकिन वो पद का लोलुप नहीं होगा, उससे पद दिया जाएगा। फर्क होता है। कोई पद लोलुप बन गया और पद का फकीर बन गया, और कोई है कि उसके अंदर कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस ऐसा बढ़ता है कि कंपनी, समाज, देश, जनमानस समझता है कि नहीं ये तो काबिल आदमी है, ये इसको देना चाहिए जिम्मेदारी, ये बढ़िया से करेगा। लोग देते हैं और आप उसको कर्तव्य निष्ठा से करते हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन जो इसलिए साधु जो होता है वो कंपैरिजन की रेस में नहीं होता है। उनको इतना धन है, मुझको कम है, उनको इतना बड़ा पद है, मेरा तो छोटा पद है, उनका इतना बड़ा कद है, मेरा तो छोटा कद है। वो तो उनके रिश्तेदार तो ऐसे ऐसे हैं, मेरे तो ऐसे नहीं है। उनके तो घर वाले चाहे उनके कॉलोनी वाले तो उनको शाबाशी देते हैं, मेरा तो यार ऐसा नहीं है। तो ये जो साधु होते हैं, साधु माइंड के लोग, सज्जन लोग, समाज के जो रतन, ये लोग हैं जिनको साधु कहा जाता है, सज्जन कहा जाता है, ये कभी सांसारिक कंपेरिजन में नहीं पड़ते। संसार की चीजों को आधार बना के तुलना नहीं करते हैं अपनी। वो समझते हैं मुझे तो संसार का सबसे सुंदर चीज है वो पाना है, और वो क्या है? संसार का कोई सबसे सुंदर चीज है वो मैं हूं। आई एम द मोस्ट अट्रैक्टिव बीइंग इन दिस क्रिएशन। मैं अपने आप से प्यार करता हूं। संसार मुझे नफरत करे कोई दिक्कत नहीं, मेरे जानने वाले और मुझे जो नहीं पहचानते वो भी मुझसे नफरत करें, लेट देम इंसल्ट मी, लेट देम डिसग्रेस मी, मेरा अपमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने आप से प्यार करता हूं हर परिस्थिति में। संसार मुझे छोड़ दे,
मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। संसार मुझे प्यार न करे, मैं अपने आप को प्यार करता हूं। और मैं कौन हूं? मैं तो भगवान का अंश हूं, मैं भगवान से दूर नहीं हूं। अपने को प्यार करना मीन्स भगवान को प्यार करना, भगवान को प्यार करना माने अपने को प्यार करना, तो दोनों एक ही चीज। असाधु जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, हमेशा वो किसी न किसी रूप में उनका माइंड जो है वो कंपेरिजन में रहता है। संसार की चीजों को लेकर के बनाएंगे कि मेरे पास क्या है और फलाना के पास क्या है, फलाना के पास क्या है। एंड सच पीपल विल बी आइदर इन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और ये दोनों परेशान होते हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही मन की शांति खा जाती है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मन की शांति खा जाती है। ये दोनों तरह कॉम्प्लेक्स वो मन के लिए सब वो जहर है। तो और ये जो लोग हैं, साधु लोग जो हैं, वो लोक मंगल की भावना उनके अंदर बहुत प्रबल होती है। और दूसरे तरफ जो असाधु लोग हैं, वो हर इनिशिएटिव में, हर काम में, हर कर्म में उड़ा भाग करेंगे कि क्या करने से मेरा कितना फायदा होगा, मेरा नाम होगा। दान भी दे रहा हूं तो मेरा नाम हो रहा है क्या, मेरा नाम लिखा रहा है समझ क्या। मैंने इवन मंदिर में दान भी देना है, जगह में दान देना है तो वहां मेरा नाम होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो हर चीज में वो सांसारिक उपलब्धि का गणना करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा ये काम करने से, ये इनिशिएटिव लेने से, इसमें भाग लेने से। वो इतने सांसारिक, संसार की जो चीजें हैं जिसे असत वस्तु कहते हैं, नाशवान वस्तु, वो इसमें इतने रचे बसे होते हैं। हर चीज में, हर क्रियाकलाप में अपनी निहित स्वार्थ सिद्धि ही उनको दिखती है, इससे बाहर निकल नहीं पाते। तो संसार में जो भी लोग अपने निहित स्वार्थ सिद्धि में डूबे हुए हैं, वो दुष्ट हैं, वो दुर्जन है। मेरे शब्द कठोर हैं, लेकिन आगे बता रहा हूं कि कैसे ये संसार का बुराई करते हैं, कैसे संसार का हानि करते हैं, बता रहा हूं। जो साधु लोग होते हैं वो भगवान के नाम, रूप, गुण, उनकी लीला, उसके प्रति इतने ललायित होते हैं कि श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उन भगवान के नाम का, रूप का, उनके ज्ञान का, उनके उपदेशों का मनन चिंतन करते हुए और उनके नाम का कीर्तन करते हुए उसमें आनंदित रहते हैं और अपने भी आनंद रहते हैं और जनमानस में भी उस आनंद का वाइब्रेशन फैलाते हैं। क्योंकि भगवान तो आनंद के अनंत भंडार है। और जब उनमें मन रमा रहेगा तो हमारा मन भी आनंदित रहेगा। और जब अगर मैं शोकाकुल हूं तो मेरे घर में भी शोक फैलेगा, मेरे कंपनी में जहां रहूंगा मैं शोक का वाइब्रेशन फैलेगा। और मैं आनंदित हूं तो मैं जहां रहूंगा फूल किनाई मेरे आनंद का खुशबू कहीं रुक नहीं सकता है। और वैसा इंसान जीवन में तूफान के सामने भी झुक नहीं सकता है। झुक नहीं सकता मतलब वो सरेंडर नहीं करेगा। तूफान की छाती में पैर रख के भी आगे जाने का उत्साह उसके अंदर होता है, क्योंकि उसने भगवान से दोस्ती कर ली। और वहीं दूसरी तरफ जो असाधु होते हैं, वो तो ये जो साधु हैं ये महिमा मंडन करते हैं किसका? सत्य वस्तु का। जो साधु है वो सत्य वस्तु का महिमा मंडन करते हैं। जो असाधु है, जिन्हें दुष्ट कहा जाता है, वो असत्य वस्तु का महिमा मंडन करते हैं। कोई भी आदमी अपने भगवान के दिए हुए इस कंठ से, भगवान के दिए हुए इस वाक शक्ति से अगर असत वस्तु का महिमा मंडन करता है, धन का, डिग्री का, पद का, शोहरत का अगर महिमा मंडन करता है, तो देखो मेरे पास ये है, ये है, ऐसा अगर करता है तो वो असाधु है। भले वो कितना मंत्र पढ़ता हो, पूजा पाठ करता हो, मंदिर जाता हो, लेकिन वो साधु नहीं करता। साधु का डेफिनेशन बहुत ही हार्ड कोर डेफिनेशन है।
जो सत्य वस्तु में रमा हुआ हो, जो सत्य वस्तु जिसको प्यारी हो, सत्य वस्तु में रमा हुआ हो, उसमें अब सोचिए कि जो जो भगवान के रूप में, भगवान के लीला में, भगवान के ज्ञान में इसका मन रमा हुआ हो, भगवान ने जो ज्ञान का दर्शन दिया है उसके अनुकूल जीवन जी रहा है, उस उस मस्ती में है, उस मस्ती में लोटपोट हो करके अपने भी मस्त है, और कभी लोगों को सुनाता है कीर्तन, कभी भजन, या अपने कर्म से खुशबू फैलाता है, निष्काम कर्मयोगी के रूप में अपने घर के लिए किया, समाज के लिए किया, देश के लिए किया, अपने कर्तव्य निष्ठा से, तो फिर उससे उसका भी मंगल है और समाज का भी मंगल है। कभी भी असत वस्तु का वो ज्यादा चर्चा नहीं करेगा, ज्यादा महिमा मंडन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जहां करना उचित होगा उतना तक ही करेगा। अगर मैं काम कर रहा हूं इंजीनियरिंग का, हमें उस परिप्रेक्ष्य में प्लानिंग बजट बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है, यहाँ इतना खर्चा आएगा, ये एस्टिमेट वाल इतना लगेगा, वो ठीक है, दैट इज माई ड्यूटी। लेकिन मैं अगर महिमा मंडन कर दूं, मेरे पास इतने मकान है, इतने दुकान है, इतने फ्लैट है, मेरे भाई के पास इतना है, मेरे साल के पास इतना है, हम लोग तो बड़े लोग हैं, तो असत का महिमा मंडन करना और ये जो नासवान सामान है संसार का, इससे सम्मान पाने की उम्मीद करना, इससे अपने आप को सम्मानित समझना, मेरे पास इतना है, ये असाधुता है, ये दुष्टता है, ये पाप का रास्ता बनाता है। बता रहा हूं कैसे। जो साधु होते हैं भगवान पे आश्रित होकर जीवन जीते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु मां जनाः पर्युपासते तेषां कृतानां योगक्षेमम्। उनको अगर किसी से उम्मीद है तो एक सिर्फ अपने जगदीश्वर से, जो पूरे संसार को देता है, पूरे संसार को खिलाता है, पूरे संसार को पिलाता है, जो समदर्शी है, जो कभी भी हवा अगर देता है धर्मात्मा को, हवा देता है पापी को भी, प्रकाश देता है धर्मात्मा को, प्रकाश देता है पापी को भी, पानी वर्षा सबको एक समान दे रहा है, चाहे कोई पापी हो या कोई धर्मात्मा, जो इतना करुणा से भरा हुआ है। बस उसी से, उसी का आश्रय करके वो जीवन जीता है, और जो भगवान को आश्रय करके जीता है उसके जीवन की नैया कभी डूब नहीं सकती, डगमगा सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन कभी वो डूब नहीं सकती, क्योंकि अपने जीवन की नौका उसने प्रभु के हाथ में दे दिया है। जिधर ले चलो तुम्हारी मर्जी, वो प्रभु का आश्रय करके जीवन जीता है। क्योंकि संसार में कौन आज मेरे साथ है और कल वो साथ छोड़ देगा, ये कौन जानता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रेखाएं हैं। गाड़ी जीवन चल रहा है, उस रेलगाड़ी में, रेल कंपार्टमेंट में साथ में आमने सामने है, रिश्ते में कोई कुछ लगता है, कोई कुछ लगता है, सब प्रारब्ध का खेल है। जीवन समझो कि एक रेल है, और अपने अपने पिछले कर्मों से हुआ यहाँ पे मेल है। अगर समझ गए तो कर्तव्यनिष्ठ बन जाएंगे सबके प्रति, और नहीं तो लगता है जीवन एक जेल है। भगवान के जो प्यारे लोग होते हैं, इनको साधु कहते हैं, वो भगवान का आश्रय करके, भगवान को जीवन के सेंटर में रख करके जीवन जीते हैं। बोलेंगे भी तो नाप तोल के बोलेंगे, एक हमारी वाणी मर्यादित हो चुकी है, भगवान का दिया हुआ कंठ है, उनका दिया हुआ शक्ति है। हमारे इस वाणी से जो शब्द निकलते हैं, जैसे किसी अग्नि में आहुति देते हैं, वैसे ही ये संसार जो है यज्ञ वेदी के रूप में है, ये वायुमंडल यज्ञ वेदी के रूप में है, और इसमें मेरा जो भी वाणी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, इसमें वे पैदा करती है। तो मेरी जो वाणी है ये आहुति के रूप में है, वायुमंडल जगह वेदी के रूप में है, तो मेरा बोलना भी ये तपस्या बन जाए। बोलना तपस्या बन गया, आपका जीवन खिल गया। और बोलना अगर तपस्या नहीं बना तो फिर
वो बड़ी समस्या पैदा करेगी, क्योंकि हम कहाँ क्या बोलना है, किससे बोलना है। देखिए आजकल घर में, समाज में, पास पड़ोस में, रिश्ते नातों में थोड़ा थोड़ा बाल की खाल निकाल के और क्या होता है, क्योंकि वाणी पे संयम नहीं है। और तो ये साधु लोग जो होते हैं भगवान के आश्रित होकर जीवन जीते हैं, धर्मानुकूल जीवन जीते हैं। और जो असाधु होते हैं उनके जीवन का आश्रय कहाँ है, नासवान पदार्थों के आश्रय में जीवन जीते हैं। मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना जमीन मकान दुकान है, मेरे पास इतना बड़ा डिग्री है, इतना बड़ा पद है, क्या क्या इनका आश्रय लेके जीवन जीते हैं। मैं फर्क बता रहा हूं दोनों में। अब रिजल्ट क्या होता है, जो साधु लोग होते हैं वो चूंकि भगवान का आश्रय लेकर के कर्तव्यनिष्ठ होकर के धर्म आचरण करते हुए जीवन जीते हैं, वो संसार में कॉपी कैट नहीं बनते हैं। क्या वो लोग बना रहे हैं अपने बच्चों का जन्मदिन फलना होटल में, मैं भी मनाऊं और तभी मैं बढ़िया आदमी कहाऊं। हमको संसार से कोई लेवल नहीं चाहिए भाई, तू हमको अच्छा कह चाहे खराब कर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मन खुल गया है, मेरा मन धुल गया है। ओके, मैं वही करूंगा जो माता गीता सिखलाती है, मैं वही करूंगा जो भगवान हमसे हमें सिखलाते हैं गीता के माध्यम से। मैं संसार में कॉपी कैट नहीं हूं। वो अंतर्मुखी बन जाते हैं, जो भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि शादी का अब सालगिरह आ गया है तो चलो सालगिरह की एक पार्टी आजकल ना विवाह का तो फैशन चला हुआ है। अगर विवाह का, ये हमारे यहाँ नहीं था पहले, विवाह का जो दिन है वो शुभ दिन है, वो ज्यादा आनंद आएगा अगर उसको छुपा के रखा जाए, पब्लिश ना किया जाए किसी सोशल मीडिया पे। क्योंकि चीजें आपके पास बैंक में कितना पैसा है किससे बताते हैं क्या, कितना सोना है घर में बताते हैं क्या, कितना मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं बताते हैं क्या, कितना मकान है, कितना दुकान है, कितना जमीन है, ये क्या सब लिखा जोखा देते हैं सोशल मीडिया पर। तो फिर अपने सोचिए, ये जो चीजें हैं आपके पास, क्या उससे इतना हल्की हो गई ये चीज, ये रिश्ता जो हमारे जीवन के लिए कितना वैल्यूएबल है। क्यों इतना हम इसको चीप कर देते हैं कि विवाह का वर्षगांठ है, फलना 10 मई को शादी हुई थी, 10 मई आ गया सोशल मीडिया पर पब्लिश। मैं मना नहीं करता हूं किसी को, मैं कहता हूं कि जब अपना बैंक अकाउंट आप पब्लिश नहीं करते हैं, अपना जो जमीन मकान दुकान क्या है पब्लिश नहीं करता है, सैलरी पब्लिश नहीं करते हैं, तो क्या उन चीजों से इस रिश्ते की अहमियत कम है? जब आप अपना बैंक अकाउंट रखते हैं एक पर्दे के अंदर, सैलरी कितनी मिलती है रखते हैं पर्दे के अंदर, महीने का खर्चा कितना होता है रखते हैं पर्दे के अंदर। आपको बीटेक में, एमबीबीएस में, एमबीबीए में किस समय कितना नंबर आया था, पब्लिश करते हैं क्या मार्कशीट सोशल मीडिया पर? चीजों को, हर चीज को एक मर्यादा में जब रखते हैं तो उसकी शोभा होती है। आम गुद्दा वाला है, लेकिन एक मर्यादा के अंदर ही उसका गुद्दा बरकरार है। उसकी मर्यादा क्या है, ऊपर का छिलका, छिलका निकाल दीजिए, आम आप तक पहुंचेगा नहीं, उधर ही सुगा और कौवे खा जाएंगे पेड़ पर ही उसको। जैसे आम पकेगा वो खा जाएंगे, या पकने के पहले भी खा जाएंगे उसको चिड़िया। वो इसीलिए आप तक पहुंचता है और मीठा बन के पहुंचता है, क्योंकि उसके ऊपर मर्यादा का कवर है छिलका के रूप में। केला है, छिलका निकाल लीजिए पेड़ में ही, आप तक पहुंचेगा क्या? आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कीड़े मकोड़े और सब खा जाएंगे जो खाने वाले हैं, या वो उस खाने लायक रहेगा नहीं। हर चीज की अपनी मर्यादा है, इससे रिश्तों की अपनी मर्यादा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो साधु होते हैं संसार उन्हें डिक्टेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी आंख खुल गई है, उनकी बुद्धि धुल गई है। वो क्या करते हैं, वो अंतर्मुख होकर के और विचार करते हैं क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से मेरे जीवन का रथ जीवन दाता की तरफ चलेगा और जीवन मेरा हर एक दिन मेरे तृप्ति का लेवल बढ़ेगा।
मैं धनी हूं कि नहीं, मैं बड़ा पद वाला हूं कि नहीं, मैं बहुत सलामी उनको मिलता है कि नहीं, डजंट मैटर। मैं कितना आत्मतृप्त हूं वो मैटर करता है। कल से ज्यादा आज आत्मतृप्त हूं कि नहीं, और आज से ज्यादा मैं कल, यही प्रोग्रेस है। जीवन की सीढ़ी पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आत्मतृप्ति बढ़ती जाए। जो ये साधु सज्जन होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, और जीवन में वो कर्मयोग उनकी पूजा होती है, कर्मयोग उनकी साधना होती है, कर्तव्य निष्ठा उनके रग रग में कूट करके होता है। निष्काम भाव से अपनी सारी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य फर्ज निभाते हैं घर परिवार समाज के लिए। और तो फिर उनके आनंद का क्या हुआ, वो संसार आनंदी नहीं होते हैं, वो भजनानंदी होते हैं। उनको भजन में आनंद आता है। तो भजन क्या है, लेके डुग्गी और लेके वो ढोल और मजीरा लेके गाली में भजन है। अरे यार वो तो ब्रह्मनाद है, भजन का वो एबीसीडी है, एक तरह से कह लीजिए। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत अगर सुधारी नहीं तो जीवन में है गजन। गजन माने दुख। आदत अगर नहीं सुधारा तो जीवन में दुख ही दुख है। आदत सुधार लिया, भजन हो गया। और जब हम अपना सुधार करते हैं तो अपना उद्धार करते हैं, फिर क्या होता है, मन में, मन रूप मंदिर में खुद ही शांति का अनुभव होता है। दिल में दिलवर का रस बरसता है। फिर आपकी वाणी में, आपके विचार में इतनी सकारात्मक ऊर्जा होगी कि संसार जो आज नकारात्मकता के जहर से भरा पड़ा है, इस पूरे नकारात्मकता के तालाब में आप एक अद्भुत सितारा बन के चमकेंगे। ऐसा आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उभरती चली जाएगी, क्योंकि आप असतानंदी नहीं है। असत से आनंद पाना नहीं चाहते हैं। आप संसारानंदी नहीं है, आप भजनानंदी हैं। भगवान के भजन में आपको आनंद आता है। और फिर क्या होगा, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों का जी, और मैं पहले कहा था ऐसे लोग, आज देखिए आजकल देखिए विवाह कैसे हो रहे हैं। विवाह में इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है कि इसमें कोई चार्म ही नहीं रहा। ओके, मैंने 2 लाइन कहता आप लोग समझते हैं। भावना शून्य, मतलब प्राण विहीन शरीर, ऐसा हो गया आजकल विवाह का जो प्रोसेस है शहरों में, खास करके मैं जो देखता हूँ। तो ये तो एग्जाम्पल उन्होंने कुछ दिया। वैसे ही आप जगह पवित्र ले लीजिए। जगह पवित्र में इतना ज्यादा पिटारा बना दिए हैं उसको कि बस वो हो गया एक तरह से फेस्टिव ओकेजन, फैसिनेटिंग फेस्टिव ओकेजन। और उसकी जो असली आत्मा है जिसके लिए दिया जाता है कि बच्चे के अंदर जीवन में यज्ञ भाव पैदा हो जाए और एक पवित्रता का भाव पैदा हो जाए कि मुझे जीवन में पवित्र बनना है, पवित्रता को उभारना है, एक सैंक्टिटी अपने व्यक्तित्व में उभारनी है, निर्मलता मन में उभारनी है, शार्पनेस विवेक में उभारना है, वाणी में वाक शक्ति उभारनी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोलते चलेगा, हमारी वाणी में ऊर्जा हो, शक्ति हो। ये तब संभव है जब वाणी की मर्यादा हम पालन करेंगे। हम जो बोलेंगे वो फलित होगा, लेकिन ये तब संभव है जो वाणी में शक्ति हो। वो शक्ति कहां से आती है, मर्यादा फॉलो करें, शक्ति उभर जाएगी। जितने अंश में वाणी में मर्यादा है उतने अंश में शक्ति फलित होगी। ऐसे सत्पुरुष लोग धर्माचरण का प्रेरणा प्रकाश फैलाते हैं। उनसे समाज में धर्म का प्रकाश फैलता है, धर्म की प्रेरणा फैलती है। लोग अपना भी मंगल होता है और उनके इर्द गिर्द समाज के लोगों का भी मंगल होता है। समाज में सदाचार बढ़ता है और अधर्म का बाजार ठंडा होता है। क्योंकि अगर
आग को शांत करनी है तो पानी चाहिए, ठीक है। अगर गर्मी को शांत करनी है तो ठंडी चाहिए, या ठंडी भगाना है तो गर्मी चाहिए। वैसे ही अगर अधर्म के उभार को रोकना है तो धर्म का प्रकाश चाहिए। अधर्म जो है अंधेरा का पर्याय है और धर्म प्रकाश का पर्याय है। तो अंधेरे को कोसते रहना ये तो मूर्खों का काम है। अंधेरे को कोसने से अंधेरा भागेगा नहीं। हम एक मोमबत्ती जलाएं कम से कम, तो ऐसे ही है अंधेरे का प्रकाश। जो लगता है कि अंधेरा एकदम मुंह बाए खड़ा है, चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें भय चिंता, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये स्थिति तब आती है जब हमारे मन में धर्म का प्रकाश मध्यम हो, कम हो। हमारे अंदर धर्म का प्रकाश इतना प्रचंड होगा, अंधेरे से डर नहीं लगेगा। क्योंकि पूरे सोचिए, पूरे सौर मंडल के अंधेरे को एक सूर्य चीर सकता है, एक अकेला सूर्य। और हम में से ऐसा, मनुष्य में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर लाखों सूर्य का तेज न हो। अगर जानेंगे अपना तेज तो आएगा जीवन में क्रेज। क्रेज मतलब सकारात्मक भाव से मैं कह रहा हूं। सूर्य जिससे सूर्य बने हैं वो शक्ति हम आप सबको मिली हुई है। हम लोग पढ़े हैं तीसरे चैप्टर में, फिर चौथे के शुरू में ही पढ़े हुए हैं। सूर्य के पास एक सबसे बड़ी शक्ति है और वो है कर्मयोग। प्रभु ने उनको कर्मयोग का ज्ञान दिया और उसी से सूर्य तेजस्वी बने हैं, ओजस्वी बने हैं पूरी दुनिया पर से। तो हमारे आपके अंदर हम देखते हैं कि आजकल समाज में ऐसा हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। इतने तरह की नकारात्मकता, दुष्टता, अधर्म का उदाहरण देखते हैं जिस तरह का, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, जो उद्योग में हो, बिजनेस में हो, जहां भी हो। शिक्षा में गिरावट है तो चिकित्सा में गिरावट है तो फलना जगह गिरावट है। क्यों है? आ रहा हूं उस पर मैं। इसीलिए आज क्लास अभी श्लोक आज पूरा नहीं होगा क्योंकि श्लोक ये एक तरह से गीता का गर्जना वाला श्लोक है ये। हाँ, तो इसको डिकोड करने में एक क्लास और अभी चलेगा कम से कम। अभी मैं 2-3 मिनट में चाहूंगा मैं विराम दुआड़ी को। क्यों बढ़ा हुआ है? इसलिए बढ़ा हुआ है कि अंधेरा इसलिए बढ़ता है जब प्रकाश मध्यम होता है, और अंधेरा तब मध्यम होगा चाहे कम होगा जब प्रकाश प्रचंड होगा। तो हमारा फोकस अंधेरे रूपी समस्या को ज्यादा पीटने में नहीं होना चाहिए, हमारा समय नष्ट होगा। हमारा फोकस प्रकाश कैसे अधिक से अधिक प्रचंड हो। और हम सब प्रकाश के स्रोत हैं। हम सब आत्मा के अंदर तो अनंत प्रकाश है, वो सो प्रकाशित है, हम वही हैं। तो फिर अंधेरे से क्यों डरते हैं? हम पैदा हुए हैं लड़ने के लिए, हम पैदा हुए अंधेरे को चीरने के लिए। जहां है, जिस रूप में है, अपनी अलख जगाइए, अपना प्रकाश फैलाइए। तो अंधेरा फैलने का कारण क्या है? जब असाधु लोग, दुष्ट लोग नासवान पदार्थों के आश्रय को लेकर के जब जीवन जीते हैं, रास्ता यहीं से बिगड़ता है। ध्यान दीजिएगा, आजकल कहीं बैठ जाइए, आपको 100 में से एक आदमी मिलना मुश्किल है जो नासवान पदार्थों का महिमा मंडन ना करे। किसी से पूछिए फलाना क्या हाल है, मामा क्या हाल है, अरे मामा क्या पूछ रहे हैं, मामा के 2 बेटे, दोनों ने एक बीटेक किया, एक एमबीबीएस किया, एक हैदराबाद में है, एक एक तो न्यूयॉर्क में है। अरे दोनों का आप पूछिए मत, बना बनाया मकान खरीदे हैं सब, वहां 1 एकड़ खरीदा है वहां। बाप रे। और मैं सोचता हूँ कहा मैं रॉन्ग नंबर डायल कर दिया पूछ करके कि मामा क्या हाल है। अरे मामा, और अंत कहानी आएगी कि मामा कोई पूछता नहीं है। मामा बुजुर्ग हो गए,
मामा दाने दाने को तरस रहे हैं। दोनों चिड़िया के नहीं उड़ गए। मामा दाने दाने को तरस रहे हैं और मामी का ऐसा ऐसा हाल है। तो अब मैं लगता है कि राउंड में डाल कर दिया यार। तो मेन जानना चाहिए कि मामा क्या क्या हाल है, मामा सकुशल है, ठीक है, ये बात मेन उत्तर नहीं दिए। और कहाँ कहाँ की बात, इसे कहते हैं असत का महिमा मंडन, नासवान चीजों का महिमा मंडन। जब जब समाज में जिस युग में असत का महिमा मंडन होता है, समाज भौतिकता की तरफ ज्यादा डूबता चला जाता है। क्या होगा, लोग इन नासवान चीजों से सुख पाने के लिए संग्रह करने में लग जाते हैं और नासवान चीजों के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं, भौतिकता जिसे कहते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि फिर वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, दे डोंट थिंक। उनको धन चाहिए, उनका पैसा चाहिए, उनको शोहरत चाहिए, उनको पद चाहिए। वो बाई हुक और बाई क्रूक, छल कपट बेईमानी शैतानी सब चालू होता है। शुरुआत घर से होती है, फिर समाज में आसपास और फिर देश स्तर पे। और धीरे धीरे इतने क्रूर बन जाते हैं कि निर्दोष, सदाचारी, धर्म प्रेमी साधु जन पे भी अत्याचार करने लगते हैं। दूसरों के ऐसे लोगों को दूसरों के अहित में रुचि बढ़ने लगती है। मैं तो खुश हूं पार्टी लोग, ऐसा होता है। और फिर क्या होता है, स्थिति ऐसी, अब ये लोग ऐसे ऐसे असुरता में ऐसे पागल होने लगते हैं कि भगवान की परवाह नहीं करते, शास्त्र की परवाह नहीं करते। उनको ना शास्त्र के बारे में सम्मान है, ज्यादा परवाह है, ना भगवान से डरते हैं वो लोग। और जब ऐसा होता है तो समाज में भय, चिंता, तनाव, आतंक का वातावरण हो जाता है। ठीक है। और जब ऐसी स्थिति होती है तब तो भगवान को सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है। इसलिए भगवान फिर कह रहे हैं ना कि संभवामि जुगे जुगे। हम लोग अगले श्लोक में इस पे आएंगे। हम विराम देने के पहले एक बात कह दूं, अगर आज का अगर हमको अगर कहना हो 4 लाइन में तो मैं कह दूं, जहां साधु तहां निश्चिंतता। बात आ जाई इस श्लोक के साधु और असाधु पे। ठीक है। जहां साधु तहां निश्चिंतता। जिस घर में साधु होंगे, जिस कंपनी में साधु होंगे, जिस संस्था में, समिति में, जिस ग्रुप में साधु होंगे, सबसे पहला वहां क्या होगा, लोग निश्चिंत रहेंगे। जहां साधु तहां निश्चिंतता, जहां असाधु तहां भय चिंता शोक तनाव। जहां असाधु तहां भय चिंता शोक तनाव। कहत कुमार सुनो भाई साधो, साधुता से ही बचेगी नाव, साधुता से बचेगी नाव। अगर आपको अपने जीवन रूपी नाव को बचाना हो तो भी साधुता चाहिए। अपने परिवार और घर या कॉलोनी या अपार्टमेंट या मोहल्ला रूपी नाव ही बचानी हो तब भी साधुता चाहिए। और समाज और देश रूपी नाव बचानी हो तब भी साधुता चाहिए। इसलिए साधुता बहुत जरूरी है। भगवान इसी, साधुता मतलब सज्जनता, ठीक है, इसी अच्छा संस्कार, इसी की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। इस श्लोक की अभी गहराई बाकी है, अभी तो थोड़ी सी झांकी है। अगले क्लास में कोशिश करेंगे। फ्लोर इज ओपन।